राम राम किसान भाइयों, आज आप सबका स्वागत है इस जहर मुक्त खेती के इस YouTube चैनल पे। जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, मन में चाह हो, कहते हैं कि इरादे नेक हों तो पत्थर से भी पानी निकलता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हापुड़ के रहने वाले हमारे इंजीनियर साथी शेखर त्यागी जी ने। शेखर त्यागी जी के बारे में बताऊं तो ये पेशे से इंजीनियर हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं। टाइम जो मिल जाता है, चूँकि इनको खेती से इतना ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है कि इन्होंने खेती करी, नर्सरी गलत मिल गई जिससे इनका प्लांट सही नहीं हुआ, तो इन्होंने ये ठान लिया कि सब कुछ हम करेंगे और आज किसानों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं जहर मुक्त खेती में। और साथ ही साथ बहुत सारे किसानों का जो वाकई सही खेती करना चाहते हैं, उन किसानों को मार्गदर्शन भी देते हैं अपनी जॉब करते हुए। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। पहले तो हमारे सारे किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज भी हमें वो दिन याद है जब 2-3 साल पहले आपने एक फ़ोन किया था। बिल्कुल हम भी बिल्कुल जहर मुक्त खेती की तरफ से बिल्कुल सर। जुड़ना चाहते हैं और आज जुड़ करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि आप कितने एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं? सर ओवरऑल मिला के मैं 70 बीघे में फार्मिंग करता हूँ। 70 बीघे में फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब नर्सरी जो तैयार कर रहे हैं आप, पहले नर्सरी आप नहीं तैयार करते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो अपनी खेती बहुत अच्छी हो रही है और नर्सरी थोड़ा दिखाइएगा किसानों को। आप देख सकते हैं ये मिर्च की नर्सरी, बैगन की नर्सरी भी भाई साहब ने तैयार कर रखी है। तो भैया आप हमारे किसानों को बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आप नर्सरी पे आ गए? सर देखिए, जो प्लांट है ये एक तरह से जैसे बच्चे का वैक्सीनेशन है, तो इट्स ए वेरी क्रिटिकल स्टेज। नर्सरी का प्लांटेशन बहुत क्रूशियल स्टेज में होता है। पहले क्या होता था, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग नर्सरी बेचते हैं। एक तो क्या है कि काफ़ी सालों से उसी भूमि में वो नर्सरी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे वायरस ट्रांसमिट होते हैं और बहुत सारी भूमि जनित रोग ट्रांसमिट होते हैं और किसान को वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है। रीज़न क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत अच्छी दिखाई देती है उनकी नर्सरी की, लेकिन एग्जैक्ट फेस तब पता लगती है जब फ्रूटिंग का टाइम आता है। फ्रूटिंग के टाइम पे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होने से बहुत सारी डिजीज़ उसमें आती हैं। और सेकंड ड्रॉबैक ये था कि एक्स वैरायटी बता के वाई वैरायटी बेची जाती है, वाई वैरायटी बता के जेड वैरायटी बेची जाती है। तो जो वैरायटी हम परचेज़ करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती, या फिर मिलती है तो वो मिक्स वैरायटी के रूप में मिलती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन लॉस भी होता है। और आप आजकल जानते हैं कि खेती करना मतलब इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव। यस। तो नॉट ओनली प्रोडक्शन लॉस, उसके बाद में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स का नुकसान होता है। तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम खेती तब शुरू करेंगे, पहले इस प्रॉब्लम का निवारण देखें कि कैसे हम अपनी एक हाई क्लास नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो 3 साल पहले मैंने अपने खुद के लिए कुछ ट्रे, बिगनिंग फ्रॉम द 100 ट्रे से मैंने नर्सरी शुरू करी। उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोकोपिट हो गया। 50% कोकोपिट लेते हैं, उसमें हम नियर अबाउट 40% हम उसमें वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। उसके बाद में उनकी रूट्स को अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, मॉइस्चर रिटेन करे, उसके लिए 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक परलाइट आता है और एक वर्मीकुलाइट आता है। सपोज़ हमें 100 kg माल प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम 50 किलो नारियल का बरूदा लेंगे, 40 किलो हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे और उसके बाद में 1 किलो परलाइट लेंगे, 1 किलो वर्मीकुलाइट लेंगे और आधा किलो उसमें ट्राइकोडर्मा मिक्स करते हैं। ठीक है कि जिससे भी कोई उसमें कोकोपिट में किसी तरह का कोई मॉइस्चर की वजह से अगर फंगस हो, या कई बार ऐसा होता है ट्रे प्रीवियस मतलब नर्सरी की ट्रे खाली होती हैं, उनमें कहीं कॉर्नर में कहीं कोई फंगस का इम्पैक्ट रह जाता है, तो बिल्कुल उससे भूमि मतलब में कोई इम्पैक्ट ना आए और नर्सरी में कोई बीमारी ना आए, उसके लिए ट्राइकोडर्मा करके फिर फिलिंग करा के फिर हम लोग इसका सीड लगाते हैं। ठीक है। अब जो आप नर्सरी लगा करके और ये सब कर रहे हैं, अच्छा, अब तो किसानों को अवेलेबल भी करा रहे हैं? हाँ, इस साल से हमने इसका कमर्शलाइजेशन कर दिया है। पहले हमने 3 साल तक खुद स्टडी करी है
जो जो ड्रॉबैक्स हमें दिखाई दी, उन ड्रॉबैक्स को एवरी क्रॉप्स टाइम पे हमने उनको दूर किया है कि कहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कहाँ पे क्या गलती हो रही है या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ना वी आर सेटिस्फाइड अब क्वालिटी को लेकर और किसान की फीडबैक को लेकर वी आर 100% सेटिस्फाइड नाउ। एक चीज़ तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ? मेरा नाम शेखर त्यागी है। मैं एक गुड़गांव मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक देखता हूँ। अभी क्या है कि पिछले 1 साल से वर्क फ्रॉम होम ही हमारा चल रहा है, तो अब ज़्यादा टाइम मैं दे पा रहा हूँ अपने फार्म को। अदरवाइज़ पहले मेरा रूटीन सैटरडे संडे का होता था और वहीं से वीडियो चैट पे मैं अपने जो भी स्किल्ड लेबर्स मेरी खेतों में काम करती है उनको वीडियो चैट पे ही मैं उनको कंसल्टेंट करता रहता था। वो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते थे कि भाई साहब खेत में ये समस्या दिखाई दे रही है, तो मैं उनको सिम्टम्स देख के ही सॉल्यूशन दे देता था। लेकिन पिछले 1 साल से फ्रिक्वेंटली बेसिस पे मेरा हापुड़ रहना हो रहा है, तो अब वर्क फ्रॉम होम में इस चीज़ का एडवांटेज लिया जा रहा है। अच्छा, जो नर्सरी देते हैं आपका फोकस रहता है जहर मुक्त खेती के तरफ, राइट। आफ्टर नर्सरी कोई किसान आपके यहाँ से नर्सरी लेके जाता है तो उसको और भी क्या चीज़ें आप प्रयास करते हैं कि वो? रीज़न क्या है कि हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम फार्मर भी हैं, तो सबसे पहले हम नर्सरी देने से पहले अपना फार्म विजिट कराते हैं फार्मर्स को। ठीक है। और जब एक अच्छी क्रॉप फार्मर्स को दिखाई देती है तो उनका सबसे पहले यही सवाल होता है कि ऐसा क्या है कि आपका 30 दिन में इतनी ग्रोथ हो गई पौधे की और हमारा 30 दिन में ये है। तो हम कुछ ग्रीन प्लेनेट्स के जो पिछले 4-5 साल से मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ, तो उनको एक शेड्यूल बताता हूँ कि फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने रूट गार्ड यूज़ किया है, फंगस गार्ड बोलते हैं उसको, जो भी आप डालते हो। एग्जैक्टली शेड्यूल। उसके बाद में फिर ट्रांसप्लांटेशन के बाद में आपको किस चीज़ की डेंचिंग करनी है, कितना शुरू में केमिकल फर्टिलाइज़र और नॉन केमिकल फर्टिलाइज़र का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपको सोइल प्रिपरेशन के टाइम पे कोई इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड ऑर्गेनिक डालना है, तो वो सारी गाइडलाइंस हम उनको देते हैं। अच्छा, अभी कौन कौन सी सीड है आपके पास? अभी मेरे पास में रिसेंटली ग्रीन चिली और ब्रिंजल। अच्छा, ग्रीन चिली में कौन सी वैरायटी है? ग्रीन चिली में मेरे पास में स्पार्क 72 नंबर है राशि का और 078 मेरे पास में दोनों वैरायटी। ठीक है। अभी ब्रिंजल की बात करें। हाँ, ये है ब्रिंजल। ब्रिंजल में कौन सी वैरायटी है? ब्रिंजल में मेरे पास में राउंड शेप में है नवकिरण। अच्छा, सेंग्रो का नवकिरण। ठीक है, ये मेरे पास कोई प्लांट को हम चाहते हैं कि हमारे किसान उसकी जड़ों को थोड़ा सा देखें। हाँ बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखें आप किसान भाइयों, थोड़ा सा दिखाइएगा आप। ये देखें, इसकी जड़ों का विकास देखें आप, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। इसे देखें और प्लांट की कंडीशंस को देखें तो कोई भी किसी प्रकार का आपको रोग नहीं दिखेगा प्लांट्स पे। थोड़ा सा ब्रिंजल में दिखाइएगा भैया। ये देखें, ये है बैगन में नवकिरण इन्होंने बताया, और ये देखिए इसके बहुत ही शानदार वैरायटी है। और इनकी अच्छी बात ये है भाई साहब की कि यदि आप इनके साथ जुड़ते हैं तो आपको बुआई से लेकर के और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो यदि ये घर पे हों तो मैंने जो किसानों से फीडबैक लिया है, फील्ड विजिट भी कर लेते हैं। हाँ, डेफिनेटली फील्ड विजिट, चाहे वो छोटा फार्मर है चाहे वो बड़ा फार्मर है, इट डजेंट मैटर फॉर अस। अगर किसी को किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट हमसे लेके गया हो या ना गया हो, अगर उसकी कॉल होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल उसका फील्ड विजिट करके उसको जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो दिया जाए। तो हापुड़ के अगल बगल, हापुड़ मेरठ और जो अगल बगल के किसान हों, हम उनसे चाहेंगे कि देखिए खेती जो भी आप करते हैं, आपका सीड की जो चॉइस है, राइट, और सॉइल का शोधन है। बिल्कुल, सॉइल पे आप ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इनका पूरा फोकस ही सॉइल पे रहता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही मायने रखती हैं। और इधर के किसान हो तो आप इनसे मिलिए, जाने समझें और अच्छी सीड का बुआई करें, और अच्छी तरीके से यदि शोधित करेंगे तो खेती कभी घाटे की सौदा नहीं होगी। अपने बारे में थोड़ा सा अपना मोबाइल नंबर एक बार बताइए किसानों को, ताकि वो आके आपसे विजिट कर सकें। किसान भाइयों, मेरा नाम शेखर त्यागी है और मैं हापुड़ से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा एक फार्म हापुड़ में है और एक फार्म मेरा बीवी नगर के पास डारोली गांव में है। मेरा मोबाइल नंबर 9999991315 है। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, कोई दिक्कत होती है आप फ़ोन करें, जाने समझें। आप यदि कोई दिक्कत होती है, हमसे बात करना चाहते हैं तो 9236114711 पे
हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।